I greet you in the wonderful name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आपकी खिदमत में सलाम। Thank you for joining us for this live stream. बहुत बहुत शुक्रिया कि इस लाइव प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक हैं And we believe that God has a blessing for your life. और हमारा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए खास बरकत रखी है। God wants to bless you. खुदा आपको बरकत देना चाहता है, He wants to bless your family. आपके खानदानों को बरकत देना चाहता है। And I believe that the Spirit of God is going to move in a mighty way in these moments. और मेरा ईमान है कि इस वक्त खुदा का रूह बड़ी कुदरत के साथ कार फरमा होगा। We're going to have some wonderful worship of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के लिए आज बड़ी पुरजोर और खूबसूरत परस्तिश होगी And great testimonies of what God can do in the life of a person. और बड़ी जबरदस्त गवाही कि खुदा किसी शख्स की जिंदगी में कैसे काम करता है। And so today, I've asked Pastor Naveed not only to translate for me, but also to share his story. लिहाजा आज मैं पास्टर नवीद से दरखास्त करूंगा कि तर्जमा तो वो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे मसीह के पास आए। So, Brother Naveed, would you just take a few minutes and tell the people what God has done in your life? तो भाई नवीद, क्या ये मुमकिन है कि चंद मिनट आप लें और खुदा ने जो आपकी जिंदगी में किया है आप कुछ हमें बताएंगे? यस ब्रदर सैमी। जी हां नाजरीन, मैं अब उर्दू जबान में आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूं और मेरे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि मैं आपसे बात कर पाऊं। मैं एक गैर मसीही घराने में पैदा हुआ था और जिस इलाके में और जिस खानदान में मैं पैदा हुआ वहां पर मसीहियत का नामो निशान तक नहीं था। मैं तो टोटली मसीह के बगैर और ना बलद और ना आशना था। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एक क्रिश्चियन अदारे में काम करने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर जाकर मैं काम करना शुरू हुआ और उस दौरान मेरी वालदा मोहतरमा इंतहाई अलील यानी बीमार हो गए। कई दिन मैं उस अदारे में जहां काम करता था वहां अपने काम को जारी नहीं रख पाया और उसके बाद जब मैं वापस स्कूल गया तो वहां एक क्रिश्चियन उस्तानी थी और उसने मुझसे पूछा कि आपकी मां का क्या हाल है। मैंने कहा जी कोई हाल नहीं। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास ये किताब है तो ठीक है, अगर आपके पास ये किताब नहीं तो ये मेरे पास से ले जाओ, कहीं से भी इसको खोल कर पढ़ो और उसके बाद जैसे आप लोग दुआ करते हैं वैसे ही दुआ करो और कहो ए रब्बुल इज्जत यीशु मसीह कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह के सदके से मेरी बीमार मां को छू और उसको शिफा और उसको सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमा। अगरचे ये गवाही तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर यह बताना चाहता हूं कि इस किताब का मेरे घर ले जाना आसान तो नहीं था, लेकिन आखिरकार मैंने कहा चूंकि मेरी मां की सेहत की बात है इसलिए मैं इस खतरे को मोल लेना चाहता हूं। किताब ले गया अपने घर। जब मैं घर पहुंचा और मैंने ऐसे ही यह किताब पहली दफा देखी थी, ऐसे ही करके खोली ताकि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी मां के लिए दुआ करूं। जब मैं किताब खोल कर बैठा, जो सामने मेरे हवाला आया उस हवाले में यह था, आज भी है, और वो ये कि लोग अपने बीमारों के कपड़े लाकर रसूल के बदन के साथ लगाते और ले जाकर अपने मरीजों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती। यह हवाला ऊपर से था और इस हवाले के पढ़ने के बाद मैं अपनी वालदा के पास गया, एक हाथ अपनी वालदा पर रखा, दूसरा हाथ ऊपर करके दुआ करना शुरू हो गया और मैंने कहा ए पाक परवरदिगार यीशु मसीह कलिमतुल्लाह और रूह अल्लाह के वसीला से
मेरी बीमार मां को छू और उसको शिफा और उसको सेहत अनायत फरमा। मैं आंसुओं के साथ उस वक्त वो दुआ कर रहा था। खुदा की हुजूरी वहां पर थी। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो भी ताइब दिल होकर उसके हुजूर आता है वो उसको कबूल करता है। इस दुआ के नतीजा के बाद शायद टोटल 5 से 7 मिनट लगे होंगे कि मेरी वो बीमार मां जिसको डॉक्टर्स ने ला इलाज कर दिया था, अब इस दुआ के वसीला से और यीशु के कुदरत वाले नाम के वसीला से वो उस बिस्तर पर से आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ी हुई और फिर चंद मिनट के बाद वो बावर्ची खाना में जाकर मेरी भाभीियों और मेरी बहनों के साथ मिलकर काम करना शुरू हो गई। ये वो पहली बात थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, मेरी तवज्जो मसीह की तरफ गई कि क्यों यीशु मसीह का नाम लेने से मेरी मां शिफा पा गई और तंदुरुस्ती पाई। ये बातें मैं अपने दिल में रखकर गौर करता रहा। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह थी जो मेरी तब्दीली का सबब थी कि जिन क्रिश्चियन लोगों में मैं काम करता था, मुझे तो अपने बड़ों के सबब से यह बताया गया था कि ये जिनाकार है, ये शराबी है, ये बुत परस्त है, ये वो है, ये वो है। लेकिन 6 महीने उन क्रिश्चियन लोगों में काम करने के बाद मैंने खुद इस बात को तजर्बा से मालूम किया कि वो क्रिश्चियन लोग, उस वक्त मैं नौजवान था, वहां पर नौजवान बेटियां थीं कौम की, मैंने महसूस किया तजर्बा के साथ 6 महीने काम करने के दौरान कि ना तो मुझे कोई ऐसा इशारा मिला जिससे पता चले कि ये जिनाकार है, ना ही मुझे कोई कुप्पी वुप्पी मिली जिससे पता चले कि ये पीने पिलाने वाले लोग हैं। उनकी इबादत गाह में मैं काम करता था, मुझे कोई बुत नहीं मिला कि मैं कहूं कि ये बुत परस्त है। लिहाजा ये जो दूसरी बात भी जो थी कि ये बुत परस्त है, ये जिनाकार है, वो अब ये फाइल भी डिलीट हो गई कि ये भी बात ऐसे नहीं है जैसे कहा जाता है। आखिरी और तीसरी बात, ये पाक रूह के काम जो हमारी जिंदगी में होते हैं ना, इनको बयान करने के लिए साल हा साल लग जाते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बता रहा हूं ना। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मेरी जिंदगी में था वो ये था कि मेरे घर वालों ने आखिरकार मुझे बाय बाय कह दिया और यूं 1 साल तक मैं आजमाइशों की चक्की में पिसता रहा। इंतहाई मुश्किल और कठिन वक्त, और आखिरकार एक शख्स जो मर्दे खुदा था, आज भी है, और उस शख्स ने मुझसे पूछा कि बाय द वे तुम्हारा मजहब क्या है। मैंने कहा मेरा मजहब, मैं ना तो क्रिश्चियन हूं और ना अपने माजी के मजहब की बात की मैं वो भी नहीं हूं। फिर वो कहने लगा कि जहां तुम हो अपनी बैकग्राउंड के एतबार से, कि अगर तुम आज मर जाओ तो मरने के बाद कहां जाओगे। मैं फिर अपना सर खरोचने लगा और मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां जाऊंगा। और फिर उस शख्स ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि वो क्या है। उसने इंजीले मुकद्दस बामुताबिक यूहन्ना रसूल खोली 14 बाब और उसकी 6 आयत, जहां पर लिखा था, आज भी लिखा है, जहां मसीह यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और उस शख्स ने कहा माजी में तुम ये दुआ करते रहे हो
चला मुझे सीधे रास्ते पर। जानना चाहते हो सीधा रास्ता कौन है? वो यीशु मसीह है। और अगर तुम उस रास्ते पर चलना चाहते हो तो आज तेरे लिए मौका है, तुम उस रास्ते को पालो। उस शख्स ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि मैं सियालकोट से ताल्लुक रखता था और 34 साल पहले मैं इसी मकाम पर था जिस मकाम पर तुम हो, और फिर मैंने मसीह यीशु को कबूल किया और अब मेरे पास हमेशा की जिंदगी है, गुनाहों की मुआफी है। और आखिरी बात जो जिसका छोटा सा इशारा मैं करता चलूं, और वो ये है कि अब जब मैं मसीह यीशु पर उन खुदा के खादम के वसीला से ईमान ले आया कि मसीहा मेरे निजात दहंदा है, मेरे मालिक और आका है, मुझे मसीह के वसीला से यह यकीन दहानी मिली कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मैं मसीह में सो जाऊंगा और मैं अपने खुदाबंद के पास होगा। मुझे गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन है। ये 3 बातें थीं जो मेरी तब्दीली का सबब बनी। उम्मीद है कि आप खूब बरकत पाए होंगे। खुदाबंद आपको बरकत दे। यस ब्रदर सैमी। Thank you so much for sharing that. What a blessing. बहुत बहुत शुक्रिया इस बाबरकत दास्तान के सुनाने के लिए। One of the things that I am amazed at एक बात जिससे मैं हैरान हूं is how God works in lives all over the world. और वो ये कि सारी दुनिया में खुदा कैसे अजीब तरीके से काम करता है। You grew up in Pakistan. I grew up in America. आप पाकिस्तान में पैदा हुए, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, But God did the same work. लेकिन खुदा इन तमाम ममालिक में एक ही है जो एक ही जैसा काम करता है। It doesn't matter where you live or where you grow up ये कोई मसला नहीं है कि आप कहां पैदा हुए और कहां पर पले or बढ़े, what your religious background is. या आपकी मजहबी पस मंजर क्या है। नो प्रॉब्लम। What Jesus did for Brother Naveed, Jesus did for me. जो कुछ खुदाबंद यीशु मसीह ने भाई नवीद के लिए किया, सेम वही उसने मेरे लिए भी किया, And Jesus will do for you और यीशु आपके लिए भी वही करेगा, because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। And today I hope that you will embrace his love and what he's done for you by faith. और आज मैं यकीन रखता हूं कि जो उसने आपके लिए किया उसकी मोहब्बत को आप गले लगाएंगे। Now, because Jesus has changed our lives, चूंकि यीशु ने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया, we want to worship him. इसलिए हम उसकी परस्तिश करना चाहते हैं। And he's put a song in our hearts. और उसने हमारे दिलों में गीत डाले हैं। And so we have a dear friend, Sister Sumbal, who is a wonderful musician who's going to come and join us right now. लिहाजा एक खूबसूरत खुदाबंद यीशु मसीह की प्रस्तार सुम्बल नौरीन बहुत मारूफ हैं, वो हमारे साथ हैं और आज हमारे लिए खुदाबंद की सताइश में वो एक गीत गाएंगी। So I want to invite her to join us right now for a brief time of discussion and then to bring a worship song for us. जी सिस्टर नौरीन, मैं चाहूंगा कि आप आए और थोड़ी सी आपसे बात करेंगे और उसके बाद एक खूबसूरत गीत हमारे लिए गाएं। So Sister Noreen, would you come right now? जी सिस्टर नौरीन, क्या आप आएंगी अभी? Welcome, Sister Noreen. Good to see you. सिस्टर सुम्बल नौरीन, आपको बहुत खुशआमदीद, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I know that you have a song for us. Tell us about it. मैं जानता हूं कि आप हमारे लिए आज एक गीत गाएंगी, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताएंगी, ये कैसा है? जी जरूर। ये गीत खुदावंद ने मुझे दिया, मैंने इसे लिखा और कंपोज किया और ये एक्चुअली दुआ है। आज का जो वक्त हम गुजार रहे हैं उसमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए ये गीत मैंने खास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए भी रखा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टूडियो में हैं
तो हम इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बहुत जल्द आप इसे देख भी सकेंगे। और ये थीम जो है, ये ज़बूर 55 उसकी 17 आयत को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। तो हमारा ये जो गीत है ये इसी हवाले से है कि खुदा हमारी दुआ को सुन ले और उसकी मेहरबानी और उसका करम हम पर हो जाए। Amen. So let's hear your song. या आमीन। तो चलो फिर हम सुनते हैं आपका गीत। थैंक यू। हे मसीहा करम कर करम, हे मसीहा करम कर करम, बिन तेरे खाली खाली है हम। हे मसीहा करम कर करम, बिन तेरे खाली खाली है साफ किरदार कब है हमारा, बुग़्ज़ की नार नफरत का मारा। साफ किरदार कब है हमारा, बुग़्ज़ की नार नफरत का मारा। पाक दिल बख्श, पाक दिल बख्श रो मोहतरम, बिन तेरे खाली खाली है हम। हे मसीहा करम कर करम, बिन तेरे खाली खाली है हम। हे मसीहा करम कर करम। जख्म फिक्रे जो दिल पर लगाए, है दुआ के वो बढ़ते ना जाए। जख्म फिक्रे जो दिल पर लगाए, है दुआ के वो बढ़ते ना जाए। ना कभी अब, ना कभी अब ये आँखें हो नम, बिन तेरे खाली खाली है हम। हे मसीहा करम कर करम, बिन तेरे खाली खाली है हम। हे मसीहा करम कर करम। करना हमको मोहब्बत सिखा दे, सच्चे खादिम हमें तू बना दे। आ, आ, करना हमको मोहब्बत सिखा दे, सच्चे खादिम हमें तू बना दे। छोटा बनते छोटा बनते, छोटा बनते ना आए शर्म, बिन तेरे खाली खाली है हम। हे मसीहा करम कर करम, बिन तेरे खाली खाली है हम।
जय मसीहा करम कर करम। Thank you. Thank you, Sister Noreen. That was beautiful. सिस्टर नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गीत था। What a Thank you. blessing it was to our lives. यकीनन ये हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बरकत का सबब था। And I know that everyone who was watching was really blessed by that. और मैं जानता हूं कि ये जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं वो सब भी बरकत पाए हैं। And now Pastor Naveed and I are going to bring a special message for everyone who's listening. और अब भाई नवीद और मैं उन तमाम के लिए, आपके लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं, एक खुसूसी पैगाम पेश करना चाहते हैं। And at the end of our message, you're going to hear Sister Noreen once again. और हां, हमारे पैगाम के इख्तिताम पर सिस्टर सुंबल नौरीन एक बार फिर आकर एक और गीत गाएंगी। So, Brother Naveed, let's share the Word of God together. तो क्यों ना भाई नवीद हम फिर खुदा के कलाम को पेश करें। यस ब्रदर। I want to speak to you today about overcoming fear. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खौफ पर कैसे गलबा पाया जाए। It's very interesting what has happened in our world. ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। All over the world, there is a virus that has caused great fear in the hearts of people. सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा खौफ है, एक खास वायरस के सबब से जो लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। Everyone's worried, what's going to happen to me? Will I die? Will I live? Will I get this virus? हर कोई परेशान है और सोचता है कि अगर ये वायरस मुझे लग जाए, पता नहीं क्या होगा, मैं जीता रहूंगा या मर जाऊंगा। I have several friends who have had the virus. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये वायरस लगा है। One friend has died from the virus. एक दोस्त तो इस वायरस के सबब से मर भी गया। And so it has been a very difficult time all over the world for people. तो लोगों के लिए पूरी दुनिया में ये बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है। But we don't have to be afraid. लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, We have victory over fear. क्योंकि हमें जो खौफ है उस पर गलबा हासिल है। Now, I want to ask you this question, and then I want to share some scriptures with you that I think will be helpful to you. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और फिर मैं खुदा के कलाम से एक हवाला तलावत करूंगा और मैं समझता हूं ये आपके लिए मददगार होगा। Where does fear come from? ये खौफ आता कहां से? The Bible tells us the very first time that fear ever came to this earth. बाइबल मुकद्दस बताती है कि सबसे पहले खौफ इस दुनिया में कब आया। The Bible says that when God created man, he created him in his image and he had fellowship with man. बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब परवरदिगार ने इंसान को बनाया तो उसका मकसद यह था कि इंसान के साथ खुदा हम रफाकत हो। You see, God is holy. He's absolute purity. खुदा मुकम्मल तौर पर पाक और कुद्दूस है। And when he created man, man was pure. और जब उसने इंसान को बनाया तो इंसान भी पाक था। And God would come and have fellowship with man. And there was a wonderful relationship. और खुदा आता था और इंसान के साथ बड़ी खूबसूरत रफाकत रखता था। But God wanted man to love him. और खुदा चाहता था कि इंसान खुदा से प्रेम करे। And in order to love someone, you have to choose to love them. देखिए, किसी से प्यार करने के लिए आपको उससे प्यार करने का फैसला करना पड़ता है। You see, God didn't create us like a computer or a robot. खुदा ने हमें कंप्यूटर की तरह या रोबोट की तरह तो बनाया नहीं। He created us a living soul with the ability to think and feel जिंदा and नफ्स के choose. तौर पर बनाया And we ताकि हम have that- सोच सकें। Let me do that over. He created us as a living soul उसने हमें जिंदा नफ्स के तौर पर बनाया with the ability to think and to feel and to make choices. इस काबिलियत के साथ
कि हम सोच सकें, जान सकें और हमारे एहसासात और जज्बात हों। And when you love God from your heart, then you choose to love him. तो जब आप खुदा को अपने दिल से प्रेम करते हैं तो आप फैसला करते हैं मैं खुदा से प्यार करूंगा। So God gave man a choice to make. लिहाजा खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी सौंपी कि खुद फैसला करे, And man made the wrong choice. लेकिन इंसान ने गलत फैसला किया And man chose to disobey God. और इंसान खुदा की नाफरमानी करने का फैसला करता है। And when God came back into that garden to visit with man, और जब खुदा दोबारा आता है ताकि इस इंसान से मुलाकात करे उस बाग में, the Bible says that man was afraid. तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि इंसान डर रहा था And he hid himself from God. और खुदा से गोया अपने आप को छुपा रहा था। Now, why was man afraid? क्यों इंसान डर रहा था? Because he knew that God is holy. क्योंकि वो जानता था कि खुदा पाक है। And because God is holy, he knew that he could not stand in the presence of a holy God. और चूंकि खुदा पाक है, जिस सबब से वो जानता था कि खुदा की हुजूरी में नापाकी ठहर नहीं सकती, Because he was no longer holy. Man was no longer holy. क्योंकि इंसान को मालूम हो गया कि अब मैं मजीद पाक न रहा। So man was now afraid. इसीलिए इंसान अब डरने लगा। And it's this separation from God that has placed fear in our hearts. और खुदा से इस जुदाई के सबब से ही हमारे दिलों में खौफ राज करने लगा। We're afraid to die हम मौत से डरते हैं because we know that we have sin and we're separated from God. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में गुनाह और खुदा से दूर जुदा है। We're afraid of trying to come into God's presence because we know that he will reject us. हम खुदा की हुजूरी में आने से घबराते और डरते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो हमें रद्द कर देगा। And so we have all of these fears that are in our hearts. तो इस तरह का खौफ हमारे दिलों में मौजूद है। And I can tell you that I am not afraid today. और मैं आपको बता सकता हूं कि मैं नहीं घबराता, Because you see, God has done a work in my life. क्योंकि खुदा ने मेरी जिंदगी में खास काम किया है। And what God has done in my life, he will do in your life. और खुदा ने जो मेरी जिंदगी में किया वो आपकी जिंदगी में भी करेगा। Now, it has not always been this way. और हमेशा से ऐसा तो नहीं होता। And I can remember when I was just a young boy, मुझे याद है कि जब मैं अभी छोटा लड़का ही था, some older boys came up to me and they were smoking cigarettes. तो कुछ बड़े लड़के मेरे पास आए और वो सिगरेट नोशी कर रहे थे। And they said, "Hey, Sammy, you want a cigarette?" उन्होंने कहा, हेलो सैमी, क्या हाल है जी, सिगरेट पीना जे? And I didn't want to smoke because I knew that it would be bad for my health. और हकीकत तो ये है कि मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता था क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं थी। But I was afraid of those boys. I was afraid they would reject me and laugh at me. मैं उन लड़कों से घबरा रहा था कि ये मुझ पर हंसेंगे और मेरा तमस्कर उड़ाएंगे। And so I said, "Yes, give me a cigarette." जिस सबब से मैंने कहा, चलो सूटी लगा लेना। And I smoked that first cigarette. और फिर मैंने एक सिगरेट पिया। Whew, and my lungs burned and I began to cough. और ना पूछे कि मेरा क्या हाल हुआ, फेफड़ों में जैसे पता नहीं क्या हो गया और फौरन मैं खांसी करने लग पड़ा उसी तरह से। And they said, "Did you like it? Did you like it?" और उन्होंने कहा, कैसा लगा? अच्छा है ना? I said, "Oh, it's wonderful." Oh. और मेरा यही हाल था, मैं खांसी कर रहा था और कह रहा था हाँ हाँ सही है, अच्छा है। I didn't like it. हालांकि मैं अंदर से उसको पसंद नहीं कर रहा था, But I was afraid they would reject me. लेकिन मैं अपने दोस्तों की वजह से ये कह रहा था कि ठीक है कि वो मुझे कहेंगे जा कट्टी हो गई। And later on, when I got bigger, some boys came to me and said, "Hey, you want some alcohol?"
और बाद में वही लड़के आकर मुझे कहने लगे, हाँ जी, लाल परी पीनी है। And I didn't want to drink alcohol because I had seen people get drunk and it's terrible. और मैं ये शराब नहीं पीना चाहता था क्योंकि मैंने कई लोगों को शराब नोशी करते हुए देखा जो उनके लिए अच्छी नहीं थी। But I was afraid. I was afraid that those boys would reject me. And so I drank that alcohol. लेकिन मैं उन लड़कों से घबराता था कि वो मेरा तमस्खुर न उड़ाएं, रद्द न कर दें, जिस सबब से मैंने शराब पी। And I got drunk and I became very ill and very sick. और शराब की वजह से मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, जैसे बीमार और अलील हो गया। And I didn't want to do that. मैं ये ऐसा करना नहीं चाहता था, But my heart was controlled by fear. लेकिन मेरे दिल में खौफ छाया हुआ था। Now, every one of us have a fear of being rejected by others. और हम में से हर एक को ये खौफ है कि कहीं दूसरे लोग मुझे रद्द ना कर दें। But God tells us in His Word लेकिन खुदा अपने पाक कलाम में हमें बताता है that perfect love casts out all fear. कि कामिल मोहब्बत सारे खौफ को दूर कर देती है। I want to read to you about the love of God in the Bible. चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा की मोहब्बत से मुताल्लिक आपके लिए पढ़ूं। In 1 John chapter 4 and verses 7 through 10. और ये पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7 आयत से लेकर 10 आयत तक है। Pastor, read that passage. भाई नवीद, आप इस हवाले को तलावत कीजिए। जी, मैं ये हवाला पढ़ता हूं। लिखा है, ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। You see, the Bible says that God loves you and me so very much. आप देखते हैं किताब मुकद्दस में परवरदिगार कहता है कि उसने आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया। That He sent His own Son, Jesus, to this world. कि उसने अपने रूहानी फर्जंद यीशु को इस दुनिया में भेज दिया To take the punishment for your sin and for my sin. ताकि आपके गुनाहों की सजा और मेरे गुनाहों की सजा वो अपने ऊपर ले ले। You see, it's not that we first love God, the Bible says. किताब मुकद्दस कहती है कि ये नहीं है कि पहले हमने खुदा से मोहब्बत की, But it's that God first loved us. बल्कि कहती है कि पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत की। The Bible says, for God so loved the world that He so loved you and He so loved me. बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने इस कदर दुनिया से मोहब्बत की, यानी आपसे मोहब्बत की और मुझसे मोहब्बत की, That He clothed Himself with human flesh. कि उसने अपने आप में एक इंसानी लबादा ओढ़ा And He came to this earth and He lived a sinless, perfect, holy life. और वो अर्श से फर्श पर आ गया और पाक और मुकम्मल तौर पर बेऐब जिंदगी गुजारी। And then He died on a cross. Jesus died on the cross. फिर यीशु मसीह सलीब पर मर गए। Why did He have to die? क्यों मसीहा को सलीब पर मरना पड़ा? Because sin cannot have fellowship with a holy God. इसलिए कि गुनाह की सूरत में गुनाह होते हुए पाक खुदा के साथ रफाकत नहीं हो सकती। Sin has to be punished. गुनाह की सजा होना लाजिम है। And so Jesus, who knew no sin, लिहाजा यीशु
जिन्होंने खुद कोई गुनाह नहीं किया था, He took the punishment for your sin and for my sin. उन्होंने आपके गुनाहों की और मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली। Now, why would he do that? क्यों मसीहा ने ऐसा किया? Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, He loves your family. वो आपके खानदान से प्रेम करते हैं। God so loved you खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत रखी that he would send his own son into this world to take the punishment for our sins. कि खुदा ने अपने महबूब बेटे को, रूहानी बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों की खातिर वो हमारी सजा को ले ले। Now that is perfect love. ये है कामिल मोहब्बत। You see, you can love people who love you. वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, आप उनको प्यार कर सकते हैं, But do you love people who hate you? लेकिन वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं। You see, God loved us before we ever loved him. अब देखते हैं, हमने खुदा से जब मोहब्बत की भी नहीं थी, खुदा ने उस वक्त से हमसे मोहब्बत की। And that's why Jesus died on the cross. यही तो सबब है कि यीशु मसीह सलीब पर मर गए, To take the punishment for our sins so that we could have fellowship with God. ताकि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लें कि हमारी खुदा के साथ रफाकत हो सके। Now here is a miracle. अब मोजज़ा ये है, When you put your faith in Jesus, जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, a miracle takes place in your heart. तो आपके दिलों में एक मोजज़ा वकूअ पज़ीर होता है। You see, when I was a university student, I heard मैं- about Jesus. यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था, उस वक्त में यीशु मसीह के पैरों हो चला। I heard that Jesus was the Son of the living God, मैंने सुना कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा है that he lived a sinless, perfect, holy life, और आपने मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की बेऐब जिंदगी गुजारी, that he died on the cross to take the punishment for my sins, और फिर सलीब पर मर गए मेरे गुनाहों की सजा लेने के लिए, that he was buried in a borrowed tomb and arose from the grave 3 days later, और फिर वो मुस्तार ली हुई एक कब्र में दफन किए गए और 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठे। and when I put my faith in Jesus Christ, जब मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया, a miracle happened on the inside of me. एक मोजज़ा मेरे बातन में वकूअ पज़ीर हुआ। I was forgiven, मैं मुआफी पा गया and I was accepted by God, a holy God. और उस कुद्दूस खुदा ने मुझे कबूल कर लिया। And when my friend came to me and said, "Hey, Sammy, let's go get drunk," और अब जब वो मेरे दोस्त आते और कहते कि आ जरा लाल परीदा कोटा लाइए, I said, "No, I'm मैंने not going कहा to do नहीं, that." अब मैं नहीं करूंगा ऐसा, Because you see, I don't need your acceptance or anyone else's acceptance because I've been accepted by God. क्योंकि आप मुझे कबूल करें या रद्द करें, कोई और कबूल करे या नहीं करे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि खुदा ने मुझे कबूल कर लिया। I'm going to do what is right. I'm going to live for God. अब से मैं वो करूंगा जो दुरुस्त है और जो खुदा की खुशनुदी का सबब है। Now, where did that courage come from? अब ये हौसला मुझ में आया कहां से? Wasn't that I first loved God, ये तो नहीं था कि मैंने पहले खुदा से मोहब्बत की, but it was that God first loved me. बल्कि ये खुदा है जिसने पहले मुझसे मोहब्बत की। And I just by faith received his love in Jesus Christ. और मैंने यीशु मसीह में ईमान के साथ उस मोहब्बत को कबूल किया And my life was changed. और मेरा जीवन बदल गया। Now, I overcame the fear of rejection. अब लोगों की तरफ से रद्द किए जाने के खौफ पर मैं गालिब आया, But there's another great fear that I overcame, लेकिन एक और खौफ भी था जिस पर मैं गालिब आया, and that is the fear of death. और वो मौत का खौफ था। Because Jesus Christ, the one who loved me,
क्योंकि यीशु मसीह जो मुझसे प्रेम करता है, he not only died for my sins, वो ना सिर्फ मेरे गुनाहों के लिए मर गए to take the punishment for my sins, कि मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर लें, but he conquered man's worst enemy. बल्कि इंसान के सबसे बदतरीन दुश्मन को भी मगलूब कर दिया। He conquered death, hell, and the grave. मसीहा ने मौत पर फतह पाई, आलमे अरवा पर फतह पाई और कब्र पर भी फतह पाई। Because 3 days later, Jesus Christ arose from the grave. क्योंकि 3 दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे And he's alive. He's alive. और वो जिंदा है, वो जिंदा है। And he sends his spirit to dwell on those who believe in him. और मसीहा ने अपने पाक रूह को भेजा ताकि जो कोई उन पर ईमान लाए उनका पाक रूह उनमें सकूनत करे। So if I were to die, अगर आज मुझे मरना हो, if this coronavirus were to affect me, अगर कोरोना वायरस के सबब से मुझ पर कोई असर होता है, I am going to heaven. तो मुझे मालूम है, यकीन है कि मैं आसमान पर जाऊंगा। And the Bible says that you can have the assurance that you are going to heaven. और किताबे मुकद्दस कहती है कि आपके पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आप भी आसमान पर जाएंगे। You say, how do you know that? आप पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं ये? The Spirit of God comes to dwell on the inside of you. खुदा का रूह मुझ में आकर सकूनत करता है। And his Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. और खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है, यकीन दहानी करवाता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, रूहानी फर्जंद। And we have victory over death. और हमें मौत पर फतह हासिल है। We are more than conquerors through Jesus Christ. हम यीशु मसीह के वसीला से मौत से बढ़कर गलबा हासिल करने वाले So हैं। you see, I don't have to be afraid of people rejecting me. लिहाजा लोग मुझे रद्द कर दे, मुझे इससे कोई खौफ नहीं है। I don't have to be afraid of death मुझे मौत से खतरा नहीं है, because Jesus Christ and his love has filled my heart. क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह की जो मोहब्बत है उसने मेरे दिल को मामूर कर दिया And he's cast out all of that fear in my life. और उस मोहब्बत ने मेरी जिंदगी से सारे खौफ को दूर कर दिया। Now I want to say something to you very personally. और अब मैं आपसे जरा शख्सी सी बात करना चाहता हूं। You don't have to be afraid. आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। You don't have to be afraid of what people will think about you. लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे फिक्र नहीं करें। You don't have to be afraid of death. आपको मौत से घबराने की जरूरत नहीं। If you were to die, you can have the assurance that you will go to heaven and be with God forever. अगर आप मर जाए तो आपके पास ये यकीन दहानी है कि मैं खुदा के पास आसमानी मकामों में होऊंगा। You say, how can I have that assurance? आप सोचेंगे कि हैं ये यकीन दहानी में कैसे हासिल कर सकता हूं? The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. बाइबल मुकद्दस कहती है खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। The Bible says, believe in your heart. Remember the heart. Believe in your heart that God raised Jesus from the dead. किताब मुकद्दस में आया है कि तुम अपने दिल में इस बात का यकीन करो कि खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत की और खुदा ने उसको मुर्दों में से जिलाया। And the Bible says, whoever will call upon the name of the Lord shall be saved. किताब मुकद्दस फरमाती है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। So I want to ask you, लिहाजा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, would you make a choice? Would क्या you आप believe ये on फैसला करना Jesus? चाहते हैं आज? Would you put your faith in Jesus and follow him?
क्या यीशु मसीह पर ईमान लाकर उनकी पैरवी में हो लेना चाहते हैं? And let his love fill your heart and cast out all the fear. कि मसीहा की मोहब्बत आप में आकर आपको मामूर करे और खौफ की रूह को आपसे दूर कर दे। If you're willing to do that, I want to pray with you right now. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। So wherever you're at, I want you to stop and just, in a spirit of reverence, close your eyes and just talk to God. आप जहां कहीं भी हैं, मैं ये चाहूंगा इंतहाई ताजीम के साथ आंखों को बंद करते हुए खामोशी में खुदा से बात करें। You can be anywhere, anytime, and you can talk to God. कहीं भी हूं आप, किसी भी वक्त आप खुदा से बात कर सकते हैं। You just need to have a heart of faith that says, Jesus, I believe in you. बस आपके दिल में ये ईमान होना चाहिए, खुदावन यीशु मैं आप पर ईमान लाता हूं। So pray with me this prayer right now. लिहाजा ये दुआ आप मेरे पीछे पीछे मिलकर करें। Dear Father, प्यारे आसमानी बाप, I believe in you. मेरा आप पर ईमान है। I believe in your son Jesus. आपके बेटे यीशु पर मैं ईमान लाता हूं। Just say thank you for sending Jesus to take the punishment for my sins. शुक्र हो कि आपने अपने रूहानी फर्जंद यीशु को भेज दिया ताकि मेरे गुनाहों को वो अपने ऊपर ले लें। I believe that Jesus died for me. मेरा ईमान है कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गए। I believe that Jesus is risen from the dead. मेरा ईमान है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। I believe that you are the Son of God. मेरा ईमान है कि मसीहा आप खुदा के रूहानी फर्जंद हैं। Come into my heart. आइए मेरे दिल में, Forgive my sins. मेरे गुनाहों को मुआफ फरमाइए। Change my life. मेरी जिंदगी को तब्दील कर दीजिए। Thank you, Jesus. Just say thank you, Jesus. शुक्रगुजारी करें, कहें खुदावन यीशु आपका शुक्र हो। I love you, Lord. खुदावन मैं आपसे प्यार करता हूं। Help me to live for you. मेरी मदद फरमाइए कि मैं आपके लिए अपना जीवन गुजारूं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। If you prayed that prayer अगर आपने हमारे पीछे पीछे ये दुआ की and you were sincere और आप वाकई सच्चे दिल से संजीदा थे and you prayed in faith, और आपने ईमान के साथ दुआ की, God heard you तो खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया and God answered you. और खुदा ने आपको जवाब दे दिया। And we want to help you to grow in Christ. और हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप मसीहा में तरक्की पाते चले जाएं। We want you to come back daily right here to this place and learn more about Jesus and follow Jesus. हम चाहते हैं कि आप मुसलसल हर रोज इस पेज पर आएं और हमारे साथ मिलकर और सीखें, यीशु से, खुदा से प्यार करें। This is just the beginning. आज सिर्फ आगाज है। On our Facebook page, every day we will have materials that will help you to grow in Christ. हमारे पास बहुत कुछ ऐसा मवाद है जो मसीह में बढ़ने में, तरक्की करने में आपकी मदद करेगा। There may be, if you're watching this by television, there may be a phone number for you to call on the screen. अगर आप टेलीविजन पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर भी शायद आपको नजर आ रहा हो। You do that. आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। We're going to have Sister Noreen to sing now. अब हम सिस्टर सुंबल नौरीन से दरखास्त करते हैं कि वो एक गीत गाएं। As she sings, why don't you type, if you prayed that prayer with me, why don't you type in the comments, I prayed, just those words. जब वो ये गीत गाती है तो क्यों ना आप कमेंट्स में ये लिखें कि मैंने आपके साथ मिलकर ये दुआ की। And that will let us know to pray for you. इससे हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए दुआ करें। So right now,
Sister Noreen, Sumbal Noreen is going to come and sing, and as she does that, you just type that in. तो अभी जब सिस्टर सुंबल नौरीन गीत गाती हैं, इस दौरान आप वहां पर टाइप कर सकते हैं। God bless you. परवरदिगार आपको बरकत दे। Sister Noreen, would you come now? जी सिस्टर नौरीन, क्या आप तशरीफ लाएंगी? अपनी रहमत की खातिर बचा ले हमें, अपनी रहमत की खातिर बचा ले हमें। ऐ खुदा दुश्मनों से छुड़ा ले हमें, ऐ खुदा दुश्मनों से छुड़ा ले हमें। अपनी रहमत की खातिर बचा ले हमें। मिल रही है जान अब खाक में, हर कदम पर है दुश्मन ताक में। जुल्मतों के अंधेरे के छटते नहीं, मौत के काले बादल के हटते नहीं। है मसीहा परों में छुपा ले हमें, ऐ खुदा दुश्मनों से छुड़ा ले हमें, ऐ खुदा दुश्मनों से छुड़ा ले हमें। अपनी रहमत की खातिर बचा ले हमें। कैसी दिल्लत सामने आई है, हर कदम पर मौत की खाई है। तू हरीफों को पामार कर दे खुदा, तू हमें अक्ल से जंग करना सिखा। तेज तर आंधियों में तू ही संभाले हमें, ऐ खुदा दुश्मनों से छुड़ा ले हमें, ऐ खुदा दुश्मनों से छुड़ा ले हमें। अपनी रहमत
की खातिर बचा ले हमें। Thank you so much, Sister Noreen. That was wonderful. सिस्टर नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गीत था। And Thank thank you to everyone who was listening this evening. और आप सब जो इस गीत को सुनकर बरकत पा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। And we want you to know that we will be praying for you. और हम चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। And we hope that you will continue to come back daily and watch these programs. और उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज वापस आकर इन प्रोग्राम्स को यहां पर देखते रहेंगे। We will have things that will help you to grow in your faith in Jesus Christ. कुछ ऐसा भी मवाद हमारे पास है कि आपको देंगे ताकि आप मसीह यीशु में खूब तरक्की पाएं। God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। God bless your family. खुदावन आपके खानदान को बरकत दे And God keep you. और खुदा आपको महफूज रखे।